सामुद्रिक शास्त्र वो एक अद्भुत विधा है जो आपके हाथों से, आपके शरीर की बनावट से बहुत सारे शुभ और अशुभ संकेतों को दर्शाता है। मैंने 2 हाथ सामने बनाए हुए हैं और इसी क्रम में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपका जीवन में जो सुख है, वैभव है, समृद्धि है, यानी जो लग्ज़री लाइफ़ आप जीना चाहते हैं, क्या वो उसके कोई लक्षण, कोई संकेत आपके हाथों में दिखाई दे रहा है? क्योंकि कौन ऐसा नहीं व्यक्ति है जो अपने जीवन में सुख सुविधाओं को चाहता हो। हर व्यक्ति सुख सुविधा चाहता है और नित्य निरंतर वह उसके लिए कार्य भी करता है। जीवन को कैसे आसान बनाया जा सके। वो बात अलग है कि जीवन के अपने अपने उद्देश्य होते हैं और अपने अपने उद्देश्यों के लिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। खैर हम आज ये जो हाथ आपके सामने बनाया हुआ है, इसके कुछ बिंदुओं को हम लोग थोड़ा स्पष्ट करके चलेंगे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके, ये चीज स्पष्ट की जा सके कि क्या जीवन में सुख सुविधाओं का संयोग कहां तक और कैसे बन पा रहा है। ये है माउंट ऑफ जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति का पर्वत। यह उंगली जहां पर खत्म हो जाती है, वहां से लेकर के ये जो वृत्ताकार यहां पर बनता है, अर्धचंद्र आप इसे कह सकते हैं, इस तरह से राउंड शेप में हाथ के, जैसे ये हमारे हाथ में इस प्रकार का ये पर्वत जो है, इसको कहेंगे बृहस्पति पर्वत। ठीक है ना, आप यहां से समझ ले बोर्ड से। बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ हो तो व्यक्ति के जीवन में जो ज्ञान है और बृहस्पति से संबंधित जो चीजें हैं, क्योंकि यह उभरा हुआ पर्वत बृहस्पति की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, उसकी शुभता को दर्शाता है, उसका परिचायक है ये माउंट ऑफ जुपिटर। ठीक है ना। अगर जिन लोगों के हाथ में ये बृहस्पति पर्वत धसा हुआ है तो उनको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार का जो ज्ञान है, चाहे वो भौतिक ज्ञान लगा लें, आध्यात्मिक ज्ञान हम लगा लें, सामाजिक ज्ञान लगा लें, हर प्रकार के ज्ञान का जो भंडार है वो यहां पर है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के पास है। आप अपने हाथ को स्वयं देख सकते हैं कि बृहस्पति पर्वत की स्तुति क्या है। बहुत ध्यान से समझें, थोड़ा सा आपका समय लग सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप बात को समझेंगे तो सिर्फ एक विषय पर ही नहीं, हम यहाँ पर कई चीजों को समझ पाएंगे अपने हाथ के अंदर, जो जिसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको बोर्ड के जरिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं और भी कई छोटी छोटी बातों को मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो बहुत छोटी वीडियो थी, 3 से 4-5 मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर रहे थे। लगभग एवरेजन ही मैं रखूंगा अपनी बात को, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझे। तो बृहस्पति पर्वत यानी देखिए, बृहस्पति चाहे वैदिक ज्योतिष की बात कर लें या हम हस्तरेखा की बात कर लें, बृहस्पति को ज्ञानदायक माना जाता है, संतति का दायक जो है उसको माना जाता है, और धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो धन की स्थिति मजबूत होना, देखिए सबसे पहले तो कितनी अद्भुत बात है, श्रृंखला देखिए आप, पहले उसको विद्या का स्थान माना गया है। पंचम स्थान को हॉरोस्कोप के अंदर जब हम कुंडली को बनाते हैं तो कुंडली के 5वें भाव को हम लोग विद्या का स्थान मानते हैं। 5th लॉर्ड की स्तुति हम देखते हैं, उससे हम शिक्षा के बारे में याद करते हैं। लेकिन हस्तरेखा के अंदर बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है देवगुरु बृहस्पति का यह पर्वत। माउंट ऑफ जुपिटर को देखें, इसकी क्या स्थिति है, बाकी इस पर बनने वाले चिन्हों को लेकर हम फिर आगे बात करेंगे वो क्या क्या चीज है। फिलहाल बृहस्पति पर्वत, और जब ज्ञान होगा तो स्वाभाविक है ज्ञान के बाद धन भी होगा। जब विद्यार्जन हो जाएगा तो समय में व्यक्ति समय से निश्चित रूप से जॉब है, व्यापार जो भी है, तो उसके बाद धन की स्थिति मजबूत होगी। तो बड़ा सीधा सा एक सरल सा नियम है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जहां यहां मजबूत हो जाती है बृहस्पति के इस पर्वत पर, तो उसके बाद यहां फिर धन की बात आती है। इसी बृहस्पति पर्वत पर यदि मैं छोटे छोटे कुछ यहां पर चिन्ह बना लेता हूं, आप उसको समझ पाएंगे। एक है त्रिभुजाकार, आज बहुत दिनों बाद बोर्ड के जरिए आपको समझा रहा हूं, पता नहीं कहां तक वो स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं ये वीडियोस में आगे पता लगेगा। तो ये है त्रिभुज। अगर बृहस्पति पर्वत पर यह त्रिभुज का निशान बना हुआ है, इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, मैं एक्यूरेट बना रहा हूं, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये त्रिभुज इधर भी जा सकता है बढ़ करके,
या फिर इधर भी जा सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, थोड़ा मोटा चेंज हो सकता है। लेकिन अगर यह बृहस्पति उभरा हुआ बृहस्पति पर्वत पर, ये भी ध्यान दें आप बात को, ठीक है ना, उभरे हुए बृहस्पति पर्वत पर त्रिभुज का आकार बन जाता है, तो ये आपके जीवन में शुभता का परिचायक है। खासकर हम जो बात जीवन स्टाइल की, लाइफ स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुख समृद्धि आपके जीवन में, सरलता, जो आप जीवन वैभव के साथ जीना चाहते हैं, उसकी स्थिति को प्रबल करेगा। बृहस्पति धन की स्थिति को और साथ में शिक्षा, दोनों की स्थिति को यहाँ पर शुभ परिचायक होगा। ऐसे लोग अपने जीवन काल में शिक्षा के अच्छे अवसर उनके पास आएंगे, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छी शिक्षा के बाद उनको धन की शुभता और इस पर्वत पर यह चिन्ह दर्शाएगा। दूसरा, इसी पर यदि त्रिभुज के साथ साथ इस प्रकार का कोई वृत्त बन जाता है, इस प्रकार का कोई चकोर निशान बन जाता है, तो भी ये शुभ है। और अगर वृत्ताकार इस प्रकार से कोई गोल चिन्ह बन जाता है इसी बृहस्पति पर्वत पर, तो यह भी शुभदायक है। अब आप समझ चुके होंगे बृहस्पति पर्वत का उभरा हुआ होना। सेकंड, उसके ऊपर या तो ट्रायंगल या फिर ये स्क्वायर या फिर ये सर्किल यदि इस पर बनता है देवगुरु बृहस्पति के पर्वत पर, तो यह इसके शुभता का प्रतीक माना जाएगा। सीधी सी बात है, शिक्षा और शिक्षा के बाद यहां धन। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च शिक्षा, उच्च पद और अच्छे धन के मालिक होंगे या देखे जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को और इसकी समृद्धि को बढ़ाएं और इसका आपको जो है फायदा लेना है, तो आप इसी उंगली पर पुखराज धारण कर सकते हैं सोने के अंदर, या पुखराज नहीं पहनना चाहते हैं, क्योंकि मैं रत्न एकदम भी पहनने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि उसको परामर्श के साथ ही पहनना चाहिए। कई बार सिचुएशन बहुत जो है पहनने के लायक नहीं होती है, तो इसलिए उसको अवॉइड भी करना चाहिए। लेकिन स्वर्ण का छल्ला या सोने की अंगूठी तो आप पहन ही सकते हो, उसमें तो कोई विचार करने की या कोई पूछने की आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे लोगों को बृहस्पति की इस उंगली पर सोने की कोई अंगूठी या कोई छल्ला आपको पहनना चाहिए, या फिर सातमुखी रुद्राक्ष ऐसे लोग धारण कर सकते हैं इसके और अच्छे परिणाम लेने के। दूसरा है माउंट ऑफ मून, ये वाला पर्वत। इस पर्वत की हम बात करें, आपको स्पष्ट यहां पर दिख रहा होगा, इस पर्वत पर यहां पर मंगल का भी हम देखते हैं, मंगल का यहां से भी देखते हैं और यहां से हम इसको देखेंगे, तो यहां पर भी यदि त्रिभुज का चिन्ह हो, ये चिन्ह जो मैं आपको बता रहा था, तो ये बहुत शुभ है। साथ ही अगर वृत्ताकार कोई निशान, ये वाला जो अभी हम बात कर रहे थे, ये हो तो अति शुभ है। या फिर त्रिशूल जैसा कोई निशान बना हो, इस तरह से बन जाए, या फिर ये पीछे की तरफ ऐसा बन जाए, तो इन चिन्हों को इस चंद्र पर्वत पर अति शुभ माना जाएगा। एक चीज और भी है, चंद्र और बृहस्पति ये आमने सामने जन्म कुंडली के अंदर इसको सप्तम भाव यानी दृष्टिगत संबंध, सब दृष्टिगत भाव संबंध के साथ में अगर ये बैठा होता है वैदिक ज्योतिष के अंदर, तो चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी नामक योग को बनाता है। जबकि या तो चंद्रमा के साथ ही उसकी राशि के अंदर बृहस्पति हो या बृहस्पति की राशि के अंदर चंद्रमा हो, तो और भी शुभदायक यह माना जाता है। और चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध बहुत ही श्रेष्ठतम और अच्छा माना जाता है हर प्रकार के दृष्टिकोण से। दूसरा, हम बात करेंगे अब शुक्र के साथ। अंगूठे से नीचे वाला यह हिस्सा, इसमें मंगल का भी यहां स्थान होता है, लेकिन प्रायः इस हिस्से को हम शुक्र पर्वत कहेंगे, इस हिस्से को, ठीक है ना। यह हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाएगा। शुक्र पर्वत पर यदि या तो वृत्ताकार, जिस हम चिन्ह की बात कर रहे थे, या फिर इस प्रकार से चतुर्भुज बनकर के इसमें भी कोई और ऐसे खड़ी रेखाएं कुछ होती हैं, तो यह इस पर्वत पर शुभ माना जाता है। या फिर इस पर सीधी लकीरें इस प्रकार से भी हो, तो भी यह शुभ माना जाएगा और ये शुक्र की स्थिति को शुभ दर्शाएगा। शुक्र पर्वत यहां पर उभरा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, हाथों पर लालिमा होनी चाहिए, ठीक है ना। रेडनेस अगर होती है इस पर्वत पर, तो ये बहुत शुभ माना जाएगा। सेम वही स्थिति हो जाएगी चंद्रमा के साथ शुक्र का संयोग, धन, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सब चीजों से धन दिलाने वाला होता है
अचानक से धन प्राप्ति के बहुत अच्छे और शुभ संयोग बनाता है। जब हम गोचर ग्रहों की बात करते हैं तो उस समय भी मैं इस बात को आपको बार बार दर्शाता हूं और बताता हूं। कई बार जब ग्रहों की राशि प्रवर्तन के इस श्रृंखला में एपिसोड में हम लोग बात करते हैं तो उस समय में इन चीजों को दर्शाता हूं। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कारण क्या होता है कि चंद्रमा जहां 2 सवा 2 या 2.5 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, तो इनका संयोग जब इन राशियों से होकर के गुजरता है तो ये बहुत उत्तम योगों का निर्माण करता है। ऐसे दिनों में जब हम ये विचार कर रहे हो कि हमें कौन सा कोई वाहन खरीदना है, कहीं इन्वेस्ट हमें करना है, तो इन सब चीजों के संयोग को देख करके हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त होता है। खैर, हाथ के अंदर हम जहां तक बात कर रहे हैं, इस शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना और इस पर इस प्रकार की खड़ी रेखाएं जैसे कि आप देख रहे हैं, या फिर इस प्रकार का ट्रायंगल या वृत्त अगर यहां पर बनता है, कोई ध्वजा का भी निशान, जैसे अब ये ट्रायंगल है, इसको और नीचे हम कर लेते हैं तो ये ध्वजा का भी निशान बन जाए। अगर यह भी अगर आपकी इस हाथ के इस पर्वत पर अगर बनता है तो ये शुभ परिचायक है। और अगर ये आपके दूसरे हाथ यानी बायां हाथ के अंदर बनता है, अगर जेंट्स है तो आपके बाएं हाथ में अगर ये बनता है तो इससे आपको आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। तब आप इन सब बातों को, इन सब उपलब्धियों को अचीव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो शुभताओं के परिचायक चिन्ह है वो इन पर्वतों पर जब पाए जाते हैं तो ये अति विशिष्ट शुभ संयोग और शुभ योग का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं कि जो आपके प्रश्नों का एक शानदार कार्यक्रम आज के एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया, विशेष अध्यात्म और ज्योतिष के ऐसी कार्यक्रमों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी मैं आने वाले कार्यक्रम के माध्यम से बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी आपको यह सब जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।